देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रदेश की गांवों को स्वातंत्र्य गांव के रूप में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बताया कि विद्वानों और इतिहास के जानकारों के माध्यम से प्रदेश में ऐसे गांवों को चिन्हित कर वहां स्मारक बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए चिन्हित प्रत्येक गांव में 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। हमारे हिंदुस्तान को जब अंग्रेज़ों के द्वारा उस गुलामियत को भुगतना पड़ा था और जब परकीय शासक हमारे थे तो उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक आंदोलन हुए, अनेक संग्राम हुए। मेरा ऐसा मानना है कि हर राज्य ने और हर क्षेत्र के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, पर राजस्थान की जो भूमिका थी वह भूमिका प्रेरणादायक थी। उनका त्याग था, उनका बलिदान था। आज़ादी के बाद होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले प्राथमिकता से जो 1857 की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, उनके योद्धाओं पे, उन गांवों को, उन समूह को हमेशा हमेशा के लिए एक आदर के साथ और इतिहास के रूप में, प्रेरणा के रूप में उनको प्रस्तुत करने का काम सरकारें करती। पर तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एक प्राथमिकता इतने बड़े पैमाने पे हुई नहीं, और इस कारण जब आज के लोगों से पूछते हैं कि हमारी आज़ादी की लड़ाई 1857 में क्रांति हुई, उसके बारे में क्या जानते हैं, तो उसके बारे में उनको जानकारी कम है। और जानकारी कम है तो फिर प्रेरणा किससे ली जाए, यह विषय वस्तु सिमटता जा रहा था। राजस्थान का आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा, और विशेषकर जो 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम जो प्रथम था, उसमें राजस्थान की भूमिका बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने जैसी, ये प्रेरणा की दृष्टि से लगती है। तो कल माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, उनके साथ जब सारा विचार विमर्श होकर के ये तय हुआ और उन्होंने और सरकार ने ये इस तय किया कि जिन गांवों ने 1857 की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और योगदान दिया आज़ादी कराने के संघर्ष में, उन गांवों को स्वतंत्र गांव के सम्मान से हमेशा हमेशा के लिए लोग जानें कि ये वो गांव है जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए यहाँ के लोगों ने उसके अंदर अपना बलिदान दिया, योगदान दिया, इस लड़ाई को लड़ा, और उसकी कीमत भी उन्होंने चुकानी पड़ी उनको। और इसलिए एक तो ये राजस्थान में जितने गांव हैं 1857, उनके इतिहास को हम लोग संग्रह करेंगे, उसकी प्रामाणिकता को भी हम देखेंगे, और उसके बाद एक तो उनको स्वतंत्र गांव के रूप में सरकार संबोधित करेगी, और उनका एक सम्मान, उस गांव को सम्मान जैसे कहना चाहिए वो उसमें से होगा। फिर ये विषय आया कि ये स्थायी रूप से कैसे जानें कि क्या इतिहास रहा है इस गांव का। तो ये तय हुआ है कि हम लगभग इस गांव के इस सारे इतिहास को एक ठीक प्रकार से प्रदर्शित करने के लिए, वहाँ जिन लोगों ने इस 1857 की आज़ादी के संघर्ष में लिया, उनकी मूर्तियाँ उसमें से हो जाए, उनका जीवन उसमें से आ जाए, और उनका प्रेरणादायी जो पक्ष रहा संघर्ष का, त्याग का, बलिदान का, वो भी आज की पीढ़ी को मालूम पड़ जाए। और इसलिए लगभग हर गांव में हम लगभग 1 करोड़ रुपया लगाकर एक समान रूप से एक प्रकार का हम वहाँ स्मारक बन जाए, इस दिशा के अंदर काम प्रारंभ करेंगे। ये अपने प्रकार का देश में पहला प्रयोग है, और मैं कहता हूँ कि जो राजस्थान शूरता और वीरता के लिए जानी जाती है, निश्चित रूप से ये कदम उसी गौरवशाली विषय को देश और दुनिया के सामने रखने का, हमारे यहाँ देश और दुनिया के लोग आते हैं, तीर्थाटन के लिए भी आते हैं, परंतु थर्माकोली की बात तो करते हैं, पर चित्तौड़ का किला भी देखने आते हैं, महाराणा प्रताप का इतिहास जानते हैं, कुंभलगढ़ को देखने आते हैं, बाकी और जितने हमारे सूर्य के स्थल हैं उनको देखते हैं, हल्दी घाटी को देखते हैं, हल्दी घाटी की मिट्टी को तो चंदन मान करके अपने टीका लगाते हैं। तो यह एक प्रकार का, मैं ये कह सकता हूँ, आज़ादी के बाद हम जब ये हो जाएगा तो इस बात का संतोष होगा कि जिनके कारण हमको आज़ादी मिली, एक सतत संघर्ष के बाद उनके प्रति एक ऋण अदायगी का एक सामान्य प्रयास कह सकते हैं हम, कोई बहुत बड़ा प्रयास तो नहीं है, उसकी कीमत तो कोई चुकाई नहीं जा सकती, ना उनको कोई और किया जा सकता है, परंतु वो स्वाभिमान से गांव के लोग और उनके वंशज जी सके, और आज की पीढ़ी भी ये प्रेरणा ले सके कि आज़ादी यूँ ही नहीं मिली है, आज़ादी के लिए कितना त्याग, कितना बलिदान हुआ है। एक इस प्रकार का काम प्रारंभ करेंगे। हमारा तो काम यह है कि इसको एक स्थायी महत्व इस काम को मिल जाए, और दूसरी बात है कि हम तो वही काम हमको करना है जो महापुरुष और महापुरुष, राजस्थान राजपूताना के महापुरुष, त्याग और बलिदान करने वालों का जीवन
लोगों के सामने जाए और आज वैसे के वैसे लोग खड़े हों, वैसे के वैसे देश के लिए बलिदान करने को तैयार हो, त्याग करने के लिए हो। आज माना आमने सामने के युद्ध की आवश्यकता नहीं है, भारत इतना सशक्त देश है, परंतु फिर भी सेक्रीफाइस चाहे अपना मन का करना पड़े, चाहे कुछ छोटा मोटा आर्थिक लोभ से बचा जा सकता हो, देश के निर्माण में अपना योगदान किया जा सकता है। केवल मात्र भूमिका बदली है, काम का नाम बदला होगा, परंतु देश के लिए आदमी का जो दायित्व है यहाँ के लोगों का, वो तो वैसा का वैसा है। और राजस्थान उसमें भी अग्नि पंक्ति में खड़ा हो, इस दिशा में सरकार सतत प्रयास करेगी। ये जो काम होगा इसके लिए भी शोध की आवश्यकता होगी, ये इतिहास के संग्रहण का काम भी करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट हमारा अधिकृत इतिहास मिल जाए, यही प्रयास करना पड़ेगा, इसके बिना तो हम चल नहीं सकते। तो तत्कालीन समय में भी लिखा गया है, फिर जो तत्कालीन रिकॉर्ड्स हैं अभी तक उन पर बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। जो परकीय शासक थे, जो अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज सरकार ने भी तो कुछ लिखा है, उन्होंने भी तो दुष्प्रचार करने का काम भी किया है, पर उन्होंने कोई सबको हीरो तो नहीं कहा, म्यूटिनरी कहा। तो निश्चित रूप से हम उस इतिहास को जो कुछ भी पढ़ाता जाता रहे या जो दुनिया के सामने पुरसा गया जिस काल को, हम चाहते हैं कि विश्व के सामने सही इतिहास को रखने का हम भी प्रयास करेंगे। अभी मोटे रूप से हमने तय किया है कि 47 के पहले वाले कालखंड में तो स्वतंत्रता सेनानियों का जो राज्य सरकारों ने समय समय पे सम्मान भी किया होगा, उनको पेंशन की भी बात की, आर्थिक दृष्टि से भी कुछ कहा है, उनके जो भी किया जा सकता सरकारों ने सतत 47 के बाद किया होगा, पर यह पक्ष अछूता था। जब 1857 की बात करते हैं तो वो फिर ये हो गया कि साहब उन्होंने शस्त्र उठाए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन्होंने सशस्त्र युद्ध किया था, आंदोलन तो अहिंसात्मक होना चाहिए, इस तरह के विषय खड़े करने वाले भी देश में कोई कमी नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के मति के अनुसार लोग लिखते हैं, परंतु जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया, प्राणोत्सर्ग किया, और चाहे कैसा भी हो अंग्रेज भारत छोड़ के जाए, उसके लिए यदि शस्त्र भी उठाया तो वो देशभक्ति का काम था, देशभक्ति के लिए किया, देश को आज़ाद कराने के लिए काम किया। और साहब बहुत सीधी सी बात है कि जो लातों के लोग होते हैं वो कोई बातों से थोड़ी मानते हैं, आप भी जानते हो, हमारे यहाँ कहावत भी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो जो कुछ भी तत्कालीन परिस्थिति, उन्होंने कितने लोगों को, हमारे लोगों को शूट कर दिया, कितने लोगों को फांसी पे लटका दिया, आज उसे कीमत है, चुका सकते हैं क्या? भगत सिंह के साथ क्या हुआ? आखिर कहीं न कहीं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी, जिन्होंने अपना जीवन का उत्सर्ग किया, वो तो हिंसा नहीं है। और हमने देश को आज़ाद कराने के लिए यदि कुछ कहा, आज हमारी सेना करती है ना, अगर आसपास के जो पड़ोसी देश या और कोई हमलावर करता तो हम शस्त्र चलाते हैं ना। तो इसलिए जो कुछ भी किया गया वो देश को आज़ाद कराने के लिए एक पवित्र काम था, उद्देश्य उसका पवित्र था, साधन सबने अपनी अपनी मति से उसका उपयोग किया। कुछ ने सोचा कि वैसे ही हो जाएगा, तो वैसे तो कुछ होने वाला नहीं था, तो इन लोगों ने अपना रास्ता अपनाया। आखिर बाकी जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है, स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहते हैं, वह स्वतंत्रता संग्राम हमने स्पेसिफिक 1857 को लिया है। अभी देखिए काम तो इतना बड़ा संघर्ष है, हज़ारों साल का संघर्ष हमारा रहा है, परंतु हमने अभी जो सरकार ने जिस पर ध्यान केंद्रित किया है वह स्वतंत्रता संग्राम को पूरा पढ़ा लें, पूरी बात लोगों के सामने आ जाए। तो एक पक्ष तो पढ़ाया जाता रही है, इस पक्ष को अभी तक जरा उपेक्षित था या लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं हो रहा था। तो हम 1857 के जो क्रांतिकारी थे और जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए किया, और जिन गाँवों का यहाँ वो कहीं कहीं के तो थे ही ना, हमारे आज़ादी के दीवाने जो थे, इसलिए उन गाँव में एक स्वतंत्र गांव के रूप में उनको एक यूँ कहना चाहिए कि हम एक आदर के रूप में उनको सुशोभित करना चाहते हैं। वो भी गौरव से कह सके कि मेरा गांव 1857 में आज़ादी के लिए कुर्बानी करने वाला गांव है। इतिहास होगा, साक्ष्य होगा, प्रामाणिक होगा, वही काम करेंगे जो इतिहास सम्मत होगा, कोई कल्पनाओं के आधार पर काम नहीं करेंगे। हमारे पास बिल्कुल इतिहास, और इतिहास का भी सही इतिहास, प्रामाणिक इतिहास, और है ना इतिहास, तो ऐसा नहीं है इतिहास नहीं है, इतिहास सब जगह उपलब्ध है। हम क्या, अंग्रेज़ों ने हमारा इतिहास लिख दिया, उन्होंने हमको कह दिया ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, हम कहते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, है ना नाम, वहाँ सब मिल रहे हैं उनके। तो ज़रा ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे और सब लगेंगे, सारे देशभक्त लोगों को इसमें लगाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, आज से हम इन्हीं किताबों को लेकर बैठे हैं। ये 1857 का समर आ गया, ये इनके गौरव गीत आ गए, और
ये राजस्थान में 1857 का जन आंदोलन आ गया, ये 1857 में स्वातंत्र समर आ गया, ये 1857 के क्रांतिकारी आ गए, ये वंदे भारत इस पे जो कुछ काम किया गया ये इसके अंदर आ गया। सब इतनी जल्दी तो हम भी क्या कर सकते थे। और फिर ब्रिटिशर्स ने जो कुछ लिखा ये उनकी रिपोर्ट्स है, ये इसके अंदर आ गया। सिपाही वॉर इन इंडिया, हमारा स्वातंत्र आंदोलन है, वो कहते हैं सिपाही वॉर इन इंडिया, ये रही, कर रहे हैं हम इस पे काम।